तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट। न्यू प्लेलिस्ट मीन्स अ न्यू सब्जेक्ट। द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज जीएस, मीन्स जनरल स्टडीज। हिंदी में बोले तो सामान्य ज्ञान। So the GS is a subject that covers a significant portion in any of the syllabus of any competitive examinations in India. GS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और के सिलेबस में आता है। एक्सक्यूज मी। तो ये जब सिलेबस है, ये सिलेबस को कैसे कवर करना है, इस वीडियो में हम यही समझेंगे। और इसलिए मैंने यहाँ पे अभी एक नया प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है लूसेंट जीएस। अब लूसेंट जीएस एक सब्जेक्ट है। जीएस तो समझ गए होंगे आप, जीएस मीन्स जनरल स्टडीज। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूसेंट? सो लूसेंट इज द नेम ऑफ ए बुक। लूसेंट जी के जनरल नॉलेज, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक का नाम है। एंड दिस बुक इज ऑलमोस्ट फैमिलियर विथ एवरीवन, दोज हु आर इन द वे फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के वे पे हैं, जो उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो उनको इस बुक के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि ये सबसे मेन बुक है। जैसे कि क्लास 11-12 के लिए फिजिक्स की बुक आती है एच.सी. वर्मा की, और भी और सारी रेफरेंस बुक आती है जो मेन होती हैं। तो उसी तरह ये लूसेंट की बुक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तैयारी करने वालों के लिए एक मेन बुक होती है। अब नाउ इन दिस बुक various types of contents and various important information and contents are given, but the people does not know how to study it. आप कहेंगे कि सर लूसेंट की बुक तो हर कोई के पास है, तो इस वीडियो में नया क्या है? So the new thing in this video is that we will analyze this book and we will properly and accurately and precisely analyze this book and then decide that what we are going to study and what we are going to skip, because skipping is very important. You can laugh on me that I am telling you to skip some topics. Yes, skipping is very important. Those people who can learn how to skip, they can be success. Skip, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। You can't study everything. अब GS में भी हिस्ट्री है, एंड उस हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवियल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की। फिर वर्ल्ड की एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिवियल, मॉडर्न, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइंस उसमें आता है, रीजनिंग है, तरह तरह के सब्जेक्ट्स। आप सब चीज़, हर टॉप सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं, पर हाँ आप हर सब्जेक्ट के हर मेन टॉपिक्स को डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। सो वी विल स्टडी दोज मेन टॉपिक्स और दोज मेन पॉइंट्स। सो हम यहाँ पे लूसेंट के हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और जो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल स्टडी दोज पॉइंट्स। सो वी विल नॉट स्किप, वी विल एनालाइज एंड देन डिसाइड। हम लोग ऐसे स्किप नहीं करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, हम एनालाइज करेंगे तब जानेंगे। सो इफ यू हैव द लूसेंट बुक, देन यू कैन ओपन दिस द बुक and then analyze what is written in this book and what I am teaching. And if you don't have Lucent book, then you can only watch my video. That will also be enough. That will also be enough for you in the GS. So we will, and like our all other playlists that are continuing in our channel, this playlist will also be continued. So we will first study about history, because in the book the first subject is given history, because in Lucent is the book of general knowledge. In that book various type of subjects are given, like history, geography, political science, economics, science, games, various types of subjects are given. So we will first try to study about history, because we will go content wise according to Lucent. So in the Lucent book the first topic is history. First subject is history, and in history we will first study about ancient India. So we will study about Indian history, and in Indian history there are three parts, as you know: ancient India, medieval India, and modern India, modern history of India. So we will first study about ancient India. In ancient India, the first topic is what? Harappan / if you can say Indus Valley Civilization, हड़प्पा सभ्यता काल। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे। सो ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा भी उसको बोलते हैं, पर ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन। तो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड बाय यू, मतलब आपको इसको नोट करना चाहिए।
ओल्डेस्ट नेम जो था हड़प्पा का वो था इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन। अच्छा, हु गिव दिस नेम? जॉन मार्शल एक स्कॉलर थे, फर्स्ट यूज्ड द वर्ड इंडस सिविलाइजेशन फॉर दिस कल्चर और फॉर दिस सिविलाइजेशन बिकॉज it is situated near the Indus Valley. Now, so John Marshall is the first scholar to use the word Indus civilization. And now wait a minute. So I am back. So Indus civilization is first used by whom? John Marshall. And who he is? He is a scholar. तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन वर्ड किसने यूज किया? तो जॉन मार्शल ने। देखिए ये जो एनालिसिस वीडियो है, तो टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दैट मच थिंग। लूसेंट में आप समझ रहे होंगे कि मैंने इतना ही बोर्ड पे लिखा है, इतना ही, तो क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम वो टेबल भी पढ़ेंगे, जो टेबल दैट इज गिवन इन द लूसेंट बुक, दैट अबाउट किस जगह से क्या मिला, उस जगह की खोज किसने की, मोहनजोदाड़ो, लोथल, बहुत सारे जगह हैं, किस जगह से गोल्ड कहाँ से मिला, ये कहाँ से मिला, सब हम पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम वैदिक पीरियड सब हम डिटेल में कवर करेंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो इन द सपोज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सपोज क्या, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम उतना नहीं पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन भी देने में देंगे और ये बताएंगे इसको कैसे पढ़ना है। जो लूसेंट की जो बुक है उसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सब चीज़ रटने में जाते हैं। जी हाँ, हिस्ट्री में तो रटना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री में समझेंगे क्या आप, आपके पास्ट की चीज़ें उसमें समझ क्या सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी थोड़ा सा समझ के चलना होगा और स्किप करना होगा। सब चीज़ आप नहीं रट सकते हैं, और लोग सब चीज़ पढ़ना चाहते हैं, इसकी वजह से कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, और कुछ पढ़ते हैं कुछ छोड़ते हैं, और उसमें बेकार के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और अच्छे टॉपिक्स छोड़ देते हैं। कितने लोग की समस्या है। पर इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो एंड इफ यू फॉलो दिस वीडियो एंड देन स्टडी पार्ट वाइज, देन you will see the benefit. So first, so let's continue. So Indus civilization is the oldest name of this civilization, and this word is used by John Marshall. The northernmost site of this. So before going to that, we will study some another points that मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन ये कहाँ तक फैली हुई थी उस समय। तो उस समय क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जो टुडे हैं उस समय तो वो थे नहीं। उस समय मतलब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ नहीं था, वो पूरा एक अखंड भारत था। किस समय की बात हो रही है, विच टाइम? सो 2500 BC से 1700 BC, अभी 1750 BC तक हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो 2500 BC से, तो इस टाइम पीरियड में ये था इसका टाइम पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप कह सकते हैं टाइम पीरियड था 2500 BC से 1700 BC। और ये फैला कहाँ तक था? सो इट इज स्प्रेड सिंध, पंजाब ये आज का पंजाब नहीं, उस समय जो पाकिस्तान में पंजाब है और इंडिया में पंजाब, वो मिला के पंजाब, हरियाणा वाले साइड में गुजरात, वेस्टर्न यूपी साइड और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, इतना दूर ये फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन। कि इस एज में चैल्कोलिथिक एज या फिर इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो कांस्य युग या फिर ब्रॉन्ज एज में ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी। एंड द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन, इट इज कॉल्ड द मोस्ट डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। सो यू कैन नोट few points also. First you can note the time period is from 2500 BC to 1700 BC. Then you can note the spread, where it is spreaded, मतलब कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो सिंध, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र। Then you can note in which age. You can note that in Chalcolithic age or Bronze age. Bronze means कांस्य युग। ब्रॉन्ज क्या है आपको बताना चाहिए। ब्रॉन्ज एक एलॉय है। एलॉय मीन्स जब दो मेटल्स को या फिर दो एलिमेंट्स को आपस में पिघला के उससे एक नया एलिमेंट बनाया जाता है, फिर मेटल बनाया जाता है।
उसका मतलब मेटल एलिमेंट नहीं बोलेंगे, उसका एक मिक्सचर बना के एक नया धातु बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो ब्रॉन्ज एक एलॉय है, यानी ब्रॉन्ज में ऐसे दो मेटल कौन कौन जुड़े हुए हैं। सो यू कैन सी दैट इन ब्रॉन्ज एक तो है कॉपर, कॉपर जो है 80%, और दूसरा होता है टीन, टीन जो है 20%. So you can see that the bronze is an alloy of copper and tin, and in which the composition of copper is 80% and the composition of tin is 20%. If by this going by this composition, if the both are mixed with a proper method, then the bronze is formed. तो इसी को ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ब्रॉन्ज के बारे में. अब हम बात करते हैं हड़प्पा के नॉर्दर्न मोस्ट साइट की, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में. जैसे इंडिया में नहीं है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, उसी तरह यहाँ पे भी. तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है था मांडा, जगह का नाम है, जो चेनाब रिवर के किनारे सिचुएटेड था. चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में. अच्छा, ये नॉर्थ में उत्तरी, सबसे उत्तरी जगह हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की. विच इज द साउदर्न मोस्ट साइट. तो देखिए उत्तरी, सबसे उत्तरी जब दिशा है तो सबसे दक्षिणी भी दिशा होगी. तो सदर्न मोस्ट साइट क्या है, वो है दायमाबाद. दायमाबाद ये कहाँ पे है, प्रवरा नदी के किनारे है. ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये नदी है, दैट आर रिवर्स. सो यू कैन, प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में. सो आप नोट कर सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट साइट क्या होगा, मांडा है चेनाब नदी के किनारे. तो आप एक चार्ट बना लें, एक टेबल बना लें जिसमें आप जगह का नाम प्लस द रिवर, मतलब किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है और किस प्लेस पर है था, क्योंकि ये इसी में से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये VVIs है. तो आपने अगर चार्ट बना लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं. तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में. जो सदर्न मोस्ट साइट है वो है दायमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे है, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में. अच्छा, यहाँ पे अब हम नॉर्दर्न और सदर्न पे हो गए, अब हम ईस्टर्न मोस्ट साइड पे जाएंगे. तो अब उसको भी नोट करें. ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर, मतलब था, हिंडन नदी के किनारे है और यूपी में, हिंडन रिवर के किनारे यूपी में. वेस्टर्न मोस्ट साइट क्या है, वो है सुटका गेंडोर, सुटका गेंडर 10 नदी के किनारे है, और मकरन कोस्ट यानी IP बॉर्डर. IP बॉर्डर मीन्स व्हाट, सो एनी गेसेस. IP बॉर्डर मीन्स अभी जो वर्तमान में वो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर में होता है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे. तो उस समय वो वहाँ तक फैला हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया में ही था, अखंड भारत था. तो उस समय अखंड भारत की सीमा ईरान से लगेंगी, तो वहाँ पे मकरान कोस्ट था. तो वहाँ पे ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने वर्तमान में अब मकरान है, लेकिन उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था. तो अखंड भारत के हिस्से की वजह से वो इंडिया में ही काउंट होता था. लेकिन जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, तो वो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर बन गया. सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो वो इंडिया का हिस्सा नहीं रहा. तो ये था. लेकिन हिस्ट्री तो हम नहीं बदल सकते हैं. वेस्टर्न मोस्ट साइड तो वही रहेगा जो रहना है, तो हिस्ट्री तो वही रहेगी. सुटका गेंडर हमें याद करना होगा, मकरान कोस्ट में है, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, 10 नदी के किनारे. अब हम बात करते हैं कैपिटल सिटीज़ के बारे में. हर सिविलाइजेशन का अपना एक कैपिटल होता है, हर स्टेट का, हर कंट्री का एक कैपिटल होता है. इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका का वाशिंगटन DC, चाइना का बीजिंग, अलग अलग जगह. उसी तरह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कैपिटल सिटीज़ थे. यहाँ पे 2 कैपिटल सिटीज़ थे. कौन कौन, दोनों जो मेन आपने सुने होंगे. हड़प्पा जब भी दिमाग में आता है तो 2 ही नाम आते हैं दिमाग में. एक हड़प्पा का तो आता ही है, एक आता है मोहनजोदाड़ो. तो ये 2 उसके कैपिटल सिटीज थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो, अलग अलग सिटीज थे. मेनी पीपल आर कंफ्यूज दैट दीज बोथ आर सेम प्लेसेस. नो, दीज बोथ आर नॉट सेम प्लेसेस. दीज बोथ आर डिफरेंट सिटीज. दे बोथ आर द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट आर नॉट द सेम प्लेसेस. एक ही जगह के 2 नाम नहीं है, ये 2 अलग अलग जगह हैं. हाँ, लेकिन दोनों हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल है. अच्छा, पोर्ट सिटीज़ क्या है. जैसे इंडिया के पोर्ट सिटीज़ कौन कौन है, पोर्ट सिटीज़ मतलब जो यहाँ पे शिप्स आती हैं. जैसे महाराष्ट्र है, जितने भी जो समुद्र, जो तट रेखा वाले राज्य हैं, यहाँ पे
जो समुद्र से तट लगता है, इंडियन ओशियन से, अरबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, तो उनको हम बोलते हैं पोर्ट सिटीज़। तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट सिटीज़ कौन कौन थे? वो थे लोथल, सुटका गेंडर, आपने लोथल का नाम भी सुना होगा, सुटका गेंडर का भी नाम मैंने आपको बताया। जो सुटका गेंडर है वो क्या है? वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ये कहाँ पे स्थित है? ये 10 नदी के किनारे स्थित है, मकरान कोस्ट पे, जो कहाँ पे है? ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये अलादीनो है, बालाकोट एयर स्ट्राइक आपने सुनी होगी, 2019 में हुई थी, वही बालाकोट है। ये कुंटसी, इन जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी जो चार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वी विल स्टडी अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। तो इन जगहों के बारे में पढ़ेंगे, किस जगह से कहाँ कुछ हुआ। लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मोहनजोदाड़ो, सुटका गेंडर, मंडा, ये अलग अलग जगह हैं, आलमगीरपुर, अलाउद्दीन, ये सब जगह के बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा ये 2 हम लास्ट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं आज के। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में एक फैक्ट है। द फैक्ट इज दैट द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है? सबसे बड़ा साइट वो है मोहनजोदाड़ो था। अच्छा, और एक और है ये राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी ये जो मतलब ये सेम थिंग। सो द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो आप नोट करिए, मैं बोलता हूँ कि जो मोहनजोदाड़ो था वो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जगह साइट थी मोहनजोदाड़ो। अच्छा, पर जो मोहनजोदाड़ो इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान साइड में है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो मोहनजोदाड़ो तो उधर चला गया। तब इंडिया में क्या माना जाए हिस्ट्री में कि मोहनजोदाड़ो तो चलिए इंडिया में था, अखंड भारत में, लेकिन जब वो जब पाकिस्तान में चला गया तब क्या होगा? तो इंडिया में जो हड़प्पा बचा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बचा, उसमें से हमने देखा कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट है। तो हमने उसको लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मान लिया। तो अगर इंडिया के अंदर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन है? राखी गढ़ी। पर एज ए होल देखें, जितने दूर में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली थी तो मोहनजोदाड़ो है। तो ये है आज का टॉपिक्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम इस वीडियो के कंक्लूजन से पहले एक और हम बात कहना चाहेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट वी हैव कवर्ड ओनली दैट मच। वी विल कवर एवरीथिंग, but first we will do the introduction and then we will follow the rest of the part. So from the next video this series will be going on. So if you like this video then like it and share this video and subscribe our channel and subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. So thanks for watching and keep watching.